नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। मैं हूं रतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाली हैं। हम आपको उनसे मिलवाएंगे। का नाम है सुरीति चौक जी। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे इस लाइव में हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अंक शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, इसको एक स्पेशल एक अपना दर्जा दिया गया है। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही मान्यता प्राप्त एक विषय है ये। और इनके जरिए अंक शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, इनके जरिए काफी भविष्य में आने वाली जो भी घटनाएं हैं उनका उपाय किया जा सकता है। काफी मान्यता मिली हुई है, काफी दर्जा मिला हुआ है। आज की जो हमारी मेहमान है उनका नाम है सुरीति चुग जी, जिनके साथ हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। आप टैरो कार्ड रीडर एक्सपर्ट हैं। तो सुरीति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्कार जी। आपको। नमस्ते। हाँ जी। सुरीति जी, कैसे कैसी हैं हैं आप? आप? जी मैं एकदम बिल्कुल, मैं अच्छी हूँ बहुत जी। अच्छी हूँ। काफी समय से इंतजार हो रहा था आपका, और आपसे मिलकर आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बहुत खूबसूरत थैंक है, यू। सुरीति। सुरीति का मतलब क्या होता है? हाँ जी। एक्चुअली अच्छा मन, जिसके संस्कार अच्छे हों, जो रीति रिवाज। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे दादाजी ने रखा था। नहीं नहीं, काफी है। सुरीति, रीति यानी रीति, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुरीति जी, काफी हमने आपके एपिसोड्स देखे हैं, काफी आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं, काफी लाइव्स देखे हैं आपके। हम्म। और आज आपसे बातचीत करेंगे। हमारे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी अगर आप कोई सवाल जवाब भी सुरीति जी से करना चाहें तो आप कमेंट में जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। सुरीति जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि लोगों को हैरानी होती है कि आखिरकार ये टैरो कार्ड होता क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए, आपसे हम जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड आखिरकार है क्या और ये हम्म। काम कैसे करता है। देखिए, इन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस करना थोड़ा अभी नहीं है। बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये गॉड से कनेक्टेड है। आपको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, और भगवान से ऊपर की ब्लेसिंग्स कितनी, और कुछ ब्लेसिंग्स शौक कितनी भी है? होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और स्पिरिचुअल कितने हैं आप, आपको भगवान के ऊपर बिलीव कितना है ना। और फेथ कुछ कितना है आपने आपको? सुना होगा, कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ इंट्यूशंस पावर वर्क करती है ना। तो वो 100% इंट्यूशन मैं भी बिलीव वर्क भी करती करती है। हूँ। जी। तो वो इंट्यूशंस ही हैं। बचपन से ही शौक था, इतना ज़्यादा शौक था कि व्हेन आई वाज ओनली 10 to 11 years, मैं तब से अपने फादर को हम्म। बोलती थी कि मेरे हॉरोस्कोप पढ़ के दिखाओ, इसमें क्या लिखा है। तो आपको इतना तब से? शौक था। हाँ जी। तो टैरो तो पता ही नहीं कैसे अपने आप सीखती गई, आता गया। फिर मास्टर्स और इस टैरो में कर लिया मैंने। मास्टर्स किया है आपने तो टैरो के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी टैरो में बिल्कुल करा है। बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ फेस रीडिंग भी करती हूँ। तो फेस को देखकर फेस भी रीडिंग बहुत भी चीजें करती जज हैं कर आप? लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। फेस रीडिंग भी फेस करती हैं? रीडिंग से ही तो आ, टैरो किया जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं देखिए, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मैं अभी आपसे आगे बातचीत जरूर हम्म। करूंगी। टैरो कार्ड के कुछ हाँ मेरी भी जी। एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करूंगी। कितनी देर आप हाँ। मेडिटेट, इसके लिए क्या आप मेडिटेट करती हैं, क्या कुछ करती हैं? सुबह, हाँ जी। बचपन से आप सुबह मेडिटेशन कर अर्ली। रही हैं? नहीं, नहीं, बचपन से नहीं कर रही हूँ। बचपन में तो वो मुझे उस चीज़ का तो मुझे पता भी नहीं है कि मुझे भगवान ने क्या दिया है। एक्चुअली ये चीज़ें मैं बयान नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ों को। कभी जी बाद मैं में समझ सकती बताऊंगी, हूँ, इतने पर इतने क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। हम आपसे बातचीत में हैं। हमारे दर्शक आपसे काफी समय से जुड़ना चाह रहे थे, वो जानना चाहते हैं आखिरकार, इसीलिए बस हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। कि मैं ये बताऊं आपको कि टैरो क्या चीज़ है ना। इसी का जानना चाहते हैं ना, टैरो के बारे में पूछ रहे हैं आप। जी बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। टैरो रीडिंग एक्चुअली एक तरह की स्टडी है। जिस तरह न्यूमरोलॉजी है, बाकी चीज़ें हैं, इस तरह टैरो भी एक स्टडी है। तो ये 78 कार्ड्स होते हैं जी। इसके अंदर आपका जी भविष्य बिल्कुल। छुपा है। तो आई आप जो थिंक ये जो क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। 78 कार्ड्स है उसमें सिक्के या डिस्क, आई थिंक मैं गलत नहीं है तो सिक्के या डिस्क बोला जाता है मैम इनको, 78 कार्ड्स हाँ में किसी जी, को? हाँ। ऐसा भी होता है कुछ। पेंटाकल्स हैं, वैंड्स हैं, तो ये चीज़ें कुछ मिक्स हैं।
तो एक एक कार्ड पे कितने मीनिंग है ये तो बता ही नहीं सकते आप। डिपेंड्स ऑन सॉरी, योर बिल्कुल बता क्वेश्चंस। नहीं सकते। हाँ जी। ओके तो वो जो मैम, आंसर आता है वो भगवान से रिलेटेड होता है। उनके ही साइन है, स्पिरिचुअल हम आप लोग तो कनेक्ट सिर्फ होते हैं, वाया मीडिया स्पिरिचुअली है। आप पहले कनेक्ट होते हैं चाहे, तो यस, बिल्कुल आपको जो यस, है यस, वो यस। साइंस मिलते हैं, और उसी के थ्रू आप जो हाँ, है हाँ, आपके जो जो भी आप जवाब देते हैं वो रहता है। तो बिल्कुल मैं ये हाँ जानना जी। चाहूंगी कि वो एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड में क्या फर्क है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत सिमिलैरिटी है। क्योंकि जो टैरो है वही एस्ट्रोलॉजी का ही एक तरह का पार्ट है। तो टैरो में क्या है कि आप मंथ, ईयर, आपको डे सब बता सकते हैं उसमें। टैरो में तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, आप बट एस्ट्रोलॉजी सेम ही पे है। बिलीव करती हैं? आप एस्ट्रोलॉजी पे हाँ जी, बिलीव करती करती हैं? हूँ। यस, यस, यस। एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हैं, पर कह सकते हैं मास्टर्स हाँ, आपने टैरो में ही किया है, टैरो खास में आपका अब तो जुड़ाव है। 10 to 11 years हो गए हैं मुझे। 10 to 11 years हो गए हैं, बिल्कुल मैम। हाँ जी, आपके बारे आपके काफी हाँ जी, हाँ जी। प्रोग्राम्स वगैरह भी देखे हैं, आपकी काफी एक अच्छी थैंक यू। जो पहचान है वो है, बिल्कुल इसीलिए हम आपसे काफी समय से जुड़ना चाह रहे थे। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई टैरो कार्ड सीखना चाहे, टैरो रीडिंग रीडिंग सीखना चाहे, तो क्या वो सीख सकता है? कहाँ से सीख सकता है? क्या मतलब प्रोसेस क्या अ, होता है? देखिए, मेरी जो फर्स्ट गुरु हैं वो हिमानी जॉली हैं, यहाँ पर जयपुर में नाम है उनका, अनुपम जॉली जी की जयपुर वाइफ। में? हाँ जी, उनसे कर सकते हैं। मतलब टैरो अगर सीखना है तो आपको पहले इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी वो मेडिटेशन वर्क के करेगी। जरिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट मेडिटेशन होके? करिए, पाठ पूजी हाँ जी। जितना ज़्यादा आप भगवान से जुड़ेंगे उतनी जल्दी ये चीज़ें वर्क करेंगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं? मतलब आप अगर हाँ इन जी। चीजों से जुड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली तो ऑब्वियसली हमें कनेक्ट होना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना हाँ, चाहिए। हाँ। और मेडिटेशन वो तो बहुत वो ही आप बढ़िया। करेंगे। यस। जी जितना बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। हम ओम आपसे जो शब्द है ना, जी ओम या कोई बोलिए। भी एक नाम ले लो आप जिंदगी में, तो राम का नाम, एक नाम को पकड़ लो बस, फिर उसी से आपकी पूरी जिंदगी चलेगी। पूरी जिंदगी चलेगी, बिल्कुल। ओम चैंटिंग के हाँ लिए जी। जो फायदे हैं वो तो अनगिनत है। मैम हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना क्या होता है कि कई तरह के उपाय बताए जाते हैं कि उन उपाय हम्म। को करके आप आने वाले टाइम में जो चीजें हैं आप उनको काफी हद तक सुधार हाँ सकते हैं, जी। उन पर पकड़ ला सकते हैं। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग भी सिमिलर है? टैरो टैरो रीडिंग में भी ऐसा पॉसिबल होता है? अ, बिल्कुल जी, डेफिनेटली। टैरो में भी उपाय होते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी के उपाय थोड़े बड़े होते हैं कई बार, है ना। कुछ पूजा पाठ या कुछ और चीजें बता देते हैं। टैरो में वो छोटे 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 जो डेली रूटीन की चीजें हैं जो आप करते हैं, उसी से आपको वर्क कर जाती हैं। डेली रूटीन की चीजें मैम कुछ बता सकती हैं थोड़े, अगर शॉर्ट में कुछ अगर आप बताना चाहें तो क्या? अ, जैसे कि हमारे जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आप गुड़ चढ़ाइए, आप ये उपाय कीजिए, वो उपाय सेम कीजिए। सेम 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 टैरोट में बहुत कैसे होता चीजें है मैम? सेम क्योंकि है। मैंने पर्सनली कभी टैरोट में सुना नहीं है, ऐसा क्या होता है मैम? अ, देखिए, मान लीजिए कि आपका चंद्रमा वीक है, मून आपका कमजोर है, हाँ। तो उसमें आपको ओपल स्टोन है, मोती पहन सकते हैं, या फिर चंद्रमा को जल चढ़ाइए, शिव जी को जल चढ़ाइए। ये छोटे छोटे उपाय एस्ट्रोलॉजी से मैच करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, ये इर्द गिर्द ही है, ये आपस में कनेक्टेड ही है, मैं हाँ, ये कह सकती हूँ। ये कनेक्टेड आपस में है, लेकिन मैं कनेक्टेड ही वही है। बात बोल रही हूँ आपको कि वही इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इंट्यूशन, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग। इंट्यूशन पे आप कह सकते हैं कि जो आपके आंसर्स होते हैं वो इंट्यूशन बेस होते हैं, मैं कह सकती हूँ थोड़ी ये सी तो चीज। वो वर्क करेगी, जैसे कि हर कोई टैरो करके आपको आंसर नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाले की वो एक साइन नहीं मिले, एक वो बोलते हैं ना कि कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए, एक स्पेशल ब्लेसिंग होती हाँ है, जी। स्पेशल यस, पावर्स होती हैं, और उससे यूनिवर्स से आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, खुद से जुड़ना यस, जरूरी है, यूनिवर्स खुद से, की सोल से कनेक्ट होना बहुत यूनिवर्स से। जरूरी है। यस, हाँ जी, ये एक मेरा यही मानना है। खाली सिर्फ रीडिंग सीखने से कुछ नहीं होगा, कुछ बिल्कुल। करना भी अच्छा, तो पड़ता है। मैं इसी से कुछ करना भी पड़ता है।
तो जब कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखता है तो काफी सारे हमें साइंस मिलने लगते हैं यूनिवर्स के थ्रू, लाइक फेदर्स हो गए, बिल्कुल, बिल्कुल एंजल मिलते हैं। नंबर्स होने लग गए। तो ये कितनी हुँ, इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक बॉक्स भर के आपको फेदर्स है। ओह! रियली। तो क्या तो देखिए ये जो एंजल्स नंबर आप जो बोल रही हैं ना, ये हर किसी को नहीं दिखाई देते। जब आप स्पिरिचुअल हो बिल्कुल। जाते हो, पाठ ज़्यादा करने लग जाते हो, तो कुछ साइन अपने आप भगवान देने लग जाते हैं आपको। तो एक चीज़ और बताती हूँ, लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होना, प्लीज। कभी भी नहीं, नेवर। नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव होता है। नेगेटिविटी में, आपको फील होता नेगेटिव है में कि भी कुछ कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो होता रहा है। है। हाँ जी, आपको लग रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। बट आप थोड़ा सा वेट करिए, उस भगवान जी की कृपा होने दीजिए, वो इतनी सारी ब्लेसिंग दे देंगे। वो जो आपने नेगेटिव सोचा था वो बहुत छोटा शब्द रह जाएगा आपकी लाइफ। छोटा शब्द रह जाएगा। तो मैम आपके बारे में हाँ जी। जब हमें पता चला कि आपसे आज हम कनेक्ट होने वाले हैं, तो बताया गया था कि आप जो जिंदगी है उसको, जो आपका नजरिया है बहुत पॉजिटिव है देखने का। आपसे बात करके भी लग रहा है कि आप लाइफ के मतलब किसी भी मोड़ पर आप हताश नहीं होती हैं, हर चीजों में पॉजिटिविटी देखती हैं, और नहीं। शायद यही रीजन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पा रही हैं, पॉजिटिविटी जो है आप स्प्रेड कर रही हैं आपके आर्ट के जरिए। तो ये बहुत अच्छा है मैम। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि 78 कार्ड्स होते हैं आपने भी बताया, मामूली सी हम्म। जानकारी मेरे पास भी है। कोई स्पेशल साइंस होते हैं जब आप लोग कार्ड्स निकालते हैं, तो कोई स्पेशल साइंस होते हैं? कैसे देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कार्ड्स, मतलब कुछ बताना चाहेंगी, क्योंकि ये जो व्यूअर्स हैं हमारे अ, काफी उत्सुक है इस चीज को जानने के लिए। देखिए कार्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने का कुछ इतना ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, नहीं, एक क्योंकि बेसिक ये नॉलेज, एक बेसिक साइंस। नॉलेज अगर आप शेयर करना चाहें। आप कोई क्वेश्चन बोलिए तो मैं आंसर में आपको कुछ बता पाऊँ, ऐसे तो मैं मैं ये क्या आपसे बोलूँगी मैं इस मैं चीज़ के आपसे बारे ये में। जानना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप लोग किसी चीज का चुनाव करते हैं, तो जैसे 78 कार्ड्स हो गए, तो उसमें से कोई स्पेशल कार्ड्स होते हैं उसमें कि से उसके हाँ थ्रू जी, हाँ आपके जी, नंबर हाँ आते जी। हैं? नहीं, 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 जी। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्लाइंट जिसकी भी रीडिंग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं 3 कार्ड पिक जी। करिए आप। अगर मैं सामने खुद किसी की से रीडिंग पिक कर रही करें? हूँ तो मेरा सवाल यही था हाँ। कि हाँ, खुद से पिक करने के नहीं, लिए। नहीं, जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जो कॉल्स लेती हूँ आउट ऑफ इंडिया के, वो खुद ही मैं कार्ड पिक करती हूँ उनके। 3 कार्ड्स होते हैं, तो ये 1, 2, एनर्जी 3। बेस पे होता है कहीं ना कहीं? हाँ जी। पास्ट जो है, एक पास्ट का कार्ड, एक प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 कार्ड्स से ही हम सब चीज़ों के बारे में पता लगा लेते जैसे कि आपने बताया कि आप जो आपके जो फॉरेन से भी जो आपके दर्शक हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं। हैं। हाँ जी, हाँ इसी जी। सवाल पे मैं बहुत एक आपसे बहुत सारे। आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि क्या हाँ आजकल जी। देखा होगा मैम कि हर चीजें ऑनलाइन हो गई है, भले ही वो खाना पीना, घूमना, इनफैक्ट आजकल तो ये भी मैंने देखा है कि आपको किसी रेस्टोरेंट जाना हो, तो पहले ही आप डाइनिंग अपना बुक कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ी हाँ जी, ट्रेंड में हाँ। है। जी बिल्कुल। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सीखना सेफ है, हाँ क्या जी। सही है, कितना विश्वास किया जा अम, सकता है इस टॉपिक पे? मुझे ऐसे लगता है कि सीखने के लिए ना पहले आपको थोड़ा सा एक माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा कि मेरा एक भी, कई बार क्या होता है इस करियर के अंदर, जैसे कि ये करियर ही एक तरह का, पहले मेरा ये शौक था, आहिस्ता आहिस्ता करियर बनने लग गया। तो इसको चूज करने से पहले अपना ये माइंड एक बनाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई करना पड़ता है। सीखने के लिए ये है कि अगर ऑनलाइन सीख रहे हैं तो जिससे सीख रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट, बहुत, जैसे कि एक नॉलेज होनी चाहिए उनको। सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं आप। ऑनलाइन सीख सकते हैं, पर कहने का मतलब है कि अगर कोई गुरु, कोई नोन हो, तो बेहतर होगा कि आप हम्म। उनसे सीखें। कोशिश ये यस। करनी चाहिए, आपके कहने का गुरुस। मतलब जैसे कि आपने बिल्कुल। बताया कि आपकी खुद की गुरुजन का आपने नाम लिया, वो खुद जयपुर से हैं और आप हाँ भी जी, जयपुर से बिलोंग हाँ करती जी। हैं। तो आपका यस, कहने का यस। मतलब ये है कि अगर सीखना पड़े तो हम ऑनलाइन टैरोट पे जा सकते हैं, पर कोशिश करें कि आपके आसपास ही बिल्कुल जा पता सकते करें हैं। कोई अच्छे हाँ गुरु जी। हो। हाँ, बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल, तो इस बहुत होली ज़्यादा आपका ज़रूरी है। क्या मैम प्रोग्राम है? इस होली आपका क्या प्रोग्राम है मैम? इस होली पे आपके कोई स्पेशल एपिसोड्स आने वाले हैं? अ, कई स्पेशल शूट्स हैं आपके, या क्या शेड्यूल है आपका इस होली पे?
देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा शोज़ कम करती हूँ। मुझे मेरे कॉल्स इतने ज़्यादा होते हैं, मेरी कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि मुझे कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिलता। मॉर्निंग से शुरू शुरू हो समझे। जाती है, फिर इवनिंग में होती है। तो अभी तो कोविड के टैरो बाद कार्ड से रीडिंग आप लोग रोज करती घर। हैं मैम? रोज करती हैं हाँ या जी। मतलब रोज रोज जब रोज। आपका मन करता है, जब आप इंट्यूटिवली वो चीज फील करती हैं कि मुझे करनी चाहिए, तब करती है एनर्जी वाइज? नहीं 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 नहीं, वो तो मुझे मॉर्निंग में इसको चार्ज करना पड़ता है कार्ड्स को, अर्ली मॉर्निंग। तो उसके बाद मेरी कॉल्स होती है, मॉर्निंग कॉल्स। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम है, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी जैसे किसी का कॉल आता है तो अटेंड करना पड़ता आप एक महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है मैम, क्योंकि आप घर को भी बखूबी संभाल रही हैं, बाहर की चीजों को भी संभाल रही हैं, और आप देश में है। बहुत देखो। बढ़िया, इनफैक्ट देश और दुनिया में नाम कर रही हैं। तो हमारी जो लेडीज व्यूअर्स हैं थैंक इस यू। वक्त आपको देख रही हैं, घरेलू महिलाएं हैं, और उनको आप क्या हाँ मैसेज जी। देना चाहेंगी? क्योंकि घर पे बैठे कई महिलाएं होती हैं जो हमें देख रही होती हैं, उनको बूस्टअप कैसे कर सकती हैं, क्या हम्म। मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये है कि जो उनका पैशन है, हर इंसान का कोई पैशन होता है, हर इंसान का कोई शौक होता है, कुछ ना कुछ तो सबको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का मन पसंद करता होता है। है। तो उस पे फोकस करें, उस पे फोकस करें, उसी पे फोकस करें। और घर बैठ के खाली खाना बनाना, ये सब, ये लाइफ नहीं है आज के टाइम। कई महिलाओं को मैम करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, पर उनको वो मौका मिल नहीं पाता। कई बार वो कुछ ऐसी जगह जगह होती है, कई बार कुछ वो उनको रास्ते नहीं मिलते हैं। घर का काम भी तो वैसे उन छोटी बात रास्तों नहीं को, है, पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने नहीं शौक को देखो, पूरा करें। घर का काम सबसे बेस्ट है और सबसे जरूरी है, वो मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा भी एक जिंदगी होती है ना आपकी, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ भी तो है। पर्सनल लाइफ एक बिल्कुल एक गैप होना चाहिए। अपने जो भी अपने अंदर हाँ। टैलेंट है, वो भली म्यूजिक सुनने का हो, खाना कुछ बनाने भी का है। भी हो सकता है, वो इंटीरियर हाँ, उसको भी डिजाइनिंग हो सकती है, प्रोफेशन बना कुछ भी सकते हो हैं। सकता है। एटलीस्ट मतलब आपका कहने का मतलब है खुद के लिए भी समय निकालें। देखो, खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन हो जाता है। ये भी एक आज और आज के डिप्रेशन से, टाइम में बहुत बहुत है आजकल। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम आपके आपसे बातचीत करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में जितना सुना था उससे ज्यादा आपसे जानने के लिए मिला, और हम चाहेंगे कि आप, हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक हुए थे जब आपके बारे में पता चला था कि आप आने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप समय समय पर हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते रहें। हमें और हमारे दर्शकों को थैंक आने यू। वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम चाहेंगे कि आप टैरो कार्ड से रीडिंग से जुड़ी कई जो नई जानकारियां हैं वो भी हमारे दर्शकों को दें, और इसी तरीके से बिल्कुल आप जी, समय एनी समय टाइम। पर न्यूज़ 21 के साथ बने रहे। आपको और आपकी पूरे थैंक फैमिली यू को सो होली मच। की बहुत बहुत शुभकामनाएं, न्यूज़ 21 की पूरी फैमिली की तरफ से। आपको भी, अपना कीमती वक्त देने सबको। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।